हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, चल चला सीरीज। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? चल चला सीरीज। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा क्या कि हम लोग दो सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, एक S1 सीरीज और एक S2 सीरीज। तो S1 सीरीज मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए था, 10th स्टैंडर्ड, और ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए था। लेकिन जो ये सीरीज होगी ये किस क्लास के लिए बच्चों होगी? तो बच्चे क्लास 11th वाले बच्चे कह रहे हैं सर मेरे लिए कोई वीडियो नहीं आ रहा, मेरे लिए कोई नहीं आ रहा। तो बच्चों ये मेनली किसके लिए प्रिपेयर किया गया? क्लास 11th वालों बच्चों के लिए, जो इस बार क्लास 11 बच्चे हैं, या फिर जो जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल के, उनके लिए ये जो सीरीज है काफ़ी यूजफुल होगी। और बच्चों ये जैसे हम लोग 11th का ख़त्म कर लेंगे, फिर इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्लास 12th भी देखेंगे, जैसे हम लोग क्लास 11 की कंप्लीट कर लेंगे तब। पहले हम लोग क्लास 11 का ही देखेंगे, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों? कंप्लीट मैथमेटिक्स के इसमें हम लोग लेक्चर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो एकदम समझ लीजिए आप लोग बेसिक, मतलब एकदम छोटी छोटी चीज़ें लेके हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। एडवांस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो आप लोग को प्रॉब्लम देखने में डेंजरस या खतरनाक होते हैं, उनको हम लोग एकदम इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, इस सीरीज में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चल चला सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में फंक्शन चैप्टर हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी चंचला सीरीज का पहला लेक्चर, कौन सा चैप्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों? फंक्शन। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर फंक्शन। तो बच्चों हम लोग पहले ये देख लें कि फंक्शन चैप्टर में हम लोग को कितने टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम लोग की जो एनसीईआरटी बुक में है वो उसमें थोड़ा कम दिया गया, तो ये आप लोग मत देखना, हम लोग को एकदम कंप्लीट पढ़ना है बच्चों, इसमें कोई भी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। इसलिए हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इसमें बुक में है कि नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं, लेकिन अदर बुक में आपको मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक। फिलहाल आपको किसी भी बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोग इसमें सीरीज देखते हैं। हमें हर एक क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिलेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी कराएंगे, फिर मैं आपको इसमें प्रॉब्लम भी दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। देखो पहला क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों फंक्शन में? पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आपका आएगा इंटरवल। इसके बाद जो हम लोग का थर्ड टॉपिक होगा वो होगा इनइक्वालिटी। फोर्थ टॉपिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डोमेन, रेंज, डोमेन एंड रेंज। फिर इसके बाद आपको क्या? फंक्शन, फिर टाइप ऑफ फंक्शन इसी में आ जाएगा, फिर ऑड, इवन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग को सब आना चाहिए। ऑड इवन फंक्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे ऑड इवन नंबर ना होके क्या हो जाएगा बच्चों? फंक्शन हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, हर एक टाइप की हर एक चीज देख लेंगे बच्चों इस सीरीज में हम लोग। कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, स्टैंडर्ड फंक्शन। इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और भी जो भी होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इस पे तो मेन फोकस रहेगा ही कि इन सबको हम लोग एकदम कंप्लीट एनालिसिस या कंप्लीट थ्योरम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें एक भी प्रॉब्लम हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं जो कि हम लोग को ना आए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम, ठीक है। इतने टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चों। पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा आपका? नंबर सिस्टम। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप लोग को पता है नंबर सिस्टम, लेकिन फिर भी हमने कहा भी है कि इसमें हम लोग एकदम बेसिक मीन्स 0 to हीरो है,
0 to हीरो मतलब एकदम बेसिक से चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। तो चलो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पहले देखेंगे बच्चों नेचुरल नंबर। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर। आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये काउंटेबल नंबर होता है। इससे हम लोग ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब आपको मैथ में जहाँ पे भी कैपिटल एन दिखेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीन्स जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये मान लीजिए x बिलोंग्स टू n दिया गया है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस सिंबल को बिलोंग्स टू। आपको सब पता होगा लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? x बिलोंग्स टू। इसको बिलोंग्स पढ़ें, इसका मतलब ये है कि जो x आपका एलिमेंट है वो n में है। n मीन्स नेचुरल नंबर में है। मीन्स ये कि जो x की वैल्यू होगी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इनमें से कोई भी नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो आपका x है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे माइनस में भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता और डेसिमल में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको इसका रिप्रेजेंटेशन या इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, x क्या है बच्चों? वेरिएबल है। आप तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 टाइप की क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक कांस्टेंट क्वांटिटी और एक फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटी। तो जो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है उसे हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? उसको हम लोग जनरली XYZ या फिर ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 2। अब ये 1 की वैल्यू 1 फिक्स है, 2 की 2 फिक्स है। तो इसको हम लोग जनरली C से इंडिकेट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं कि C क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स है उसमें कोई भी चेंज ना हो। लेकिन वेरिएबल का मतलब ये कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे x आपका वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल है। लेकिन अगर आपको ऐसे राइट x बिलोंग्स टू n, तो ये कुछ भी नहीं, अब जो भी होगा वो नेचुरल नंबर में से होगा और इसके अलावा नहीं होगा। मतलब ये कि 0 नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का जो नंबर आता है बच्चों वो होल नंबर आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मेरे प्यारे बच्चों ये नेचुरल नंबर में हम लोग 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? W से। आपको आता है कोई बात नहीं, एक बार हम लोग इसको अच्छे से रिवीजन तो कर लें ताकि हम लोग को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके हम लोग जो डेंजरस प्रॉब्लम आपके लिए है खतरनाक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। अब इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, होल नंबर में 0 इंक्लूड किया जाता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं इंक्लूड किया जाता। अब x बिलोंग्स टू होल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या क्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर डेसिमल में नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये सब वैल्यू आपकी क्या होंगे? नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया? होल नंबर। फिर होल नंबर के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों? इंटीजर। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर आता है। तो इस इंटीजर में देखो क्या होता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IOR-Z। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इंटीजर क्या होता है बच्चों कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो जाए। मतलब क्या कि ये -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और इधर एंड सो ऑन ऐसे चले जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर ऐसे एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है सर, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बच्चों ये जो इनफाइनाइट है इसका मतलब ये होता है बहुत बड़ा नंबर। बहुत बड़े नंबर को हम लोग इंडिकेट करने के लिए हम लोग इनफाइनाइट का सिंबल यूज कर लेते हैं। ये क्या है? बहुत छोटी सी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट का यूज करते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, बस एक नोटेशन है।
अब इसमें देखिए क्या है बच्चों कि जीरो, जीरो आपका क्या है इंटीजर है, 1 2 3 इंटीजर है, -2 -1 ये सब आपके क्या हो गए बच्चों इंटीजर हो गए। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा x बिलोंग्स टू आई या फिर जेड, तो इसकी मीनिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये साइड में बुकों में लिखा रहता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, अब इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे जेड बिलोंग्स टू जेड, यक्स बिलोंग्स टू जेड दिया गया, आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जैसे 2x इक्वल टू 3, तो आपसे यक्स की वैल्यू पूछेंगे 3/2, तो ये रॉन्ग, ये आपको x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो भी होगी वो आपकी क्या होगी इंटीजर होगी। अगर आपका ऐसे होता 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, तो ये हम लोग सही करेंगे और इसको नॉट पॉसिबल करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब आपको इंटीजर ही लेना है या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी है। तो इन सबकी मीनिंग आपको अच्छे से पता हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसे देखते रहेंगे। इसमें x वैल्यू क्या नहीं होगी सर, फ्रैक्शन वाली नहीं होगी और डेसिमल वाली नहीं होंगी, ये जैसे। ठीक, अब इसमें इंटीजर के बाद क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर पॉजिटिव इंटीजर को जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे i प्लस ओ आर जेड प्लस से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो i प्लस की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे निगेटिव इंटीजर आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। निगेटिव इंटीजर में क्या होगा, i -3 -2 -1, इधर एंड सो ऑन होगा, इधर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है, लेकिन जो इसमें लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर है वो -1 है। सर स्मॉलेस्ट, तो इसमें ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड है, इसमें स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्मॉलेस्ट कहाँ मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा -इनफाइनाइट पे, और इसमें लार्जेस्ट +इनफाइनाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1, पर इसमें लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कितना होता है -1। अच्छा देखो, जीरो ना तो इसमें इंक्लूड किया गया ना तो इसमें इंक्लूड किया गया, तो जो आपका ये जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या हम लोग को याद रहेगा कि जीरो आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ना तो निगेटिव इंटीजर है और ना ही ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर। इंटीजर तो है, जीरो आपका इंटीजर है, होल नंबर है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक, याद रहेगा हम लोग को कि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। होल नंबर, यस जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर ना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, निगेटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक और हम लोग पढ़ेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉन निगेटिव का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, सर ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो, तो इसमें आपको 0 1 2 3 ऐसे आंसर। देखो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 था, 0 नहीं था, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो 0 निगेटिव नहीं है, ये यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव इंटीजर लो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर लो जो निगेटिव नहीं है। तो 0 आपका निगेटिव नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो होता है ये, साथ में 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपका आ जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, कि ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव ना हो। तो जो पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि इसमें -3 -2 -1 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 0 आपका
पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब इधर n1 माइनस ऐसे माइनस इनफाइनाइट रख जाएंगे इधर 0 तक। ठीक है, याद रहेगा हम लोग को कि नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है -3 -2 -1 0। ठीक है, फिर इधर ये निगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर आप जानते ही हैं, बचपन से ही आप पढ़ रहे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न कर पाते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर करते हैं। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और p एंड क्यू आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? p एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे, लेकिन q आपका 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 में 0 मतलब एनी नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर आपका नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। याद रहेगा आप लोग को। नॉट डिफाइंड को हम लोग इनफाइनाइट भी कर लेते हैं। तो 1/0, 0 हम लोग किस लिए मना करते हैं बच्चों? क्योंकि अगर अपान में 0 आ गया मीन्स डिनोमिनेटर 0 आता है तो वो डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ 0 को मना कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/2, 3/5, 7/6 ऐसे एंसवान करते चले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, p 0 हो सकता है? यस मेरे प्यारे बच्चों, 0 एनी नंबर उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो 0 जो आपका है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझने के लिए, जितने भी इंटीजर हैं आपके, जितने भी इंटीजर हैं जैसे 5, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 5/1 राइट कर सकते हैं, या फिर 10/2 भी राइट कर दो तब भी 5 आ जाएगा। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप रिटर्न कर पा रहे हैं, इसलिए जो आपका इंटीजर नंबर होता है वो भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। कौन सा? कि ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो आपके रेशनल नंबर है। सर 0 भी है? यस मेरे प्यारे बच्चों, 0 भी आपका रेशनल नंबर है। फिर बट क्या? कि ऑल रेशनल नंबर नॉट अ इंटीजर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, लेकिन ये जो 7 है ये आपका इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो जितने इंटीजर सभी रेशनल नंबर। अच्छा, जितने रेशनल नंबर सभी इंटीजर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये रेशनल नंबर होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ये कि जैसे देखो 1/2 को आप जब सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, मतलब ये क्या होता है कि ये टर्मिनेट हो गया, बाकी कोई नंबर नहीं यार। लेकिन अगर हम लोग इसी 1/3 को जब सॉल्व करते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों? 3 3 3 3 3 3 ऐसे आंसर आता जाता है, तो इसमें रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद जब नंबर रिपीटेशन में होने लगता है तो उसे हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया बच्चों? कौन सा रेशनल नंबर? रिपीटिंग रेशनल नंबर, और ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अच्छा, समझ में आ गया सबको कि रेशनल नंबर 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है उसको रिपीट होना पड़ेगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं इरेशनल नंबर। क्या भाई मेरे प्यारे बच्चों? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में देखो क्या है, ये सब आप लोग को आ रहा है मुझे पता है, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं। एकदम बेसिक से शुरू करें। मान लो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या फिर हम लोग भूल गए होंगे तो ये रिवाइज के लिए है। अभी हम लोग धीरे धीरे आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं तो मुझे आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। ऐसी कोई ना कोई चीज़ जरूर होगी जो आपको नई चीज़ निकल के सामने आएगी। देखो, इरेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्यों के ऊपर SSC लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, इसको हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी क्या होता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना रिटेन कर पाए। ठीक है, नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रूट में हम लोग क्या, ऐसा नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ना बता पाए, जैसे स्क्वायर रूट में 2, 3, स्क्वायर रूट 5,
ठीक है। 1+√2, 1/√2, ये सब आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस इरेशनल नंबर में ये आपको पाई एंड ई आपको याद कर रखना है, क्या कि जो पाई है वो भी इरेशनल नंबर है और जो ई है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या आपका है, इरेशनल नंबर है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो पाई है और जो ई है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब कि जिनकी वैल्यू आपको पता ना हो। जैसे देखो अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे कि 1.5 ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, 1.555 ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, सॉरी रिपीटिंग रेशनल नंबर। लेकिन अभी ये ऐसे आ जाए कैसे, 1.501, 001, फिर 001, फिर 00000, मतलब ये क्या हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप जानते हैं पाई के भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन फिर भी पाई क्या है, कांस्टेंट इरेशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो ये जो आपका 22/7 है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 22/7 ये क्या है सर, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। एक चीज आपको पता हो जाना चाहिए, क्या कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं होते। तो हम लोग तो जानते हैं, कभी आपने देखा है पाई इक्वल टू 22/7 ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बस वो उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू ये एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एज्यूम कर लेते हैं 22/7। अब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7 ये होती है, ठीक है। वरना ये दोनों इक्वल नहीं है, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जैसे देखो 5 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आंसर आता है, 0 आता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि पाई माइनस 22/7 ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 0 आता है, ये तो इरेशनल और रेशनल है तो कभी इक्वल नहीं होंगे, तो ये 0 नहीं आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.14 भी ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू आप ले सकते हैं। पाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू अप्रोक्स में हम लोग कितना याद करेंगे, 2.7। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि जो ई है ये आपका कांस्टेंट इरेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.7 के करीब आती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे कहाँ पे चलेंगे बच्चों, रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है बच्चों, जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। या फिर सेकेंड डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। मतलब जितनी रेशनल नंबर है जितनी इरेशनल नंबर है दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर देते हैं, इसके मिड में आप 0 ले लेते हैं, फिर इसके राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसके लेफ्ट साइड आप क्या ले लेंगे, निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, नंबर लाइन बोलने लगते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर 1 ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इधर प्लस इनफाइनाइट। अब इसी में आपका √2 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -√2 आ जाए। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा आपका, सब इसमें नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। आपके पास नंबर सिस्टम हो गया। जो रियल नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। हर एक नंबर इसमें आ जाएगा, डेसिमल आएगा, रूट में आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, इंटीजर आएगा, हर एक नंबर आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये 3 टाइप के हो जाएंगे। आर कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका आर माइनस होता है, एक आपका आर प्लस होता है, एक आपका R0 या R0 होता है, ठीक है।
तीनों की मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब निगेटिव नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा और ये सब कुछ होगा, केवल जीरो नहीं होगा। आर नॉट के मतलब अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हर एक नंबर होगा पर क्या जीरो नहीं होगा, इसका मतलब आर नॉट या आर जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जिसको मैं देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स है, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या x की जो वैल्यू है जीरो से बड़ी है, तो जीरो से ग्रेटर इधर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव को। तो x ग्रेटर देन जीरो मतलब x जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर होगा। और ये x लेस देन जीरो, इसका मतलब जीरो से लेस इधर होगा, तो जीरो से लेस इधर है, तो मतलब x क्या होगा, निगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ऐसे धीरे धीरे हर एक चीज़ पता चल जाएगी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, केवल आपको पेशेंस बना के रखना है और धीरे धीरे आपको ये सारे वीडियो देखने हैं। और इसमें क्या बातें आपको रह गई मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आपने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं। अच्छा एक चीज़ तो आपको पता ही कि जैसे मान लो आपका नंबर लाइन है, अब ये जैसे ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे -2 -1 कौन ग्रेटर, सर -1 ग्रेटर होता है। -1 और जीरो में तो जीरो ग्रेटर है क्योंकि ये राइट साइड है। मतलब हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, मतलब इंक्रीज होती चली जाती है। आ जाते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग जनरली आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे है तो नहीं। तो इमेजिनरी नंबर ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या जैसे स्क्वायर रूट है इसमें माइनस आ गया तो क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है वो स्मॉल आई मीन्स आयोटा होती है। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए वो अच्छे से जानते होंगे, ये आई मीन्स क्या होता है, आयोटा। ठीक है, मतलब आपको अगर रूट में आपको क्या मिल गया निगेटिव नंबर तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। या फिर जिसके साथ ही आयोटा लग जाता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपके क्या हो गए, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट कर पाए उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आपको पहचानने के लिए मैंने बता दिया कि रूट में अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर, या किसी नंबर के साथ ही आई सिंबल लगा है मीन्स आयोटा लगा है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर देख लेते हैं कि क्या क्या इंटीजर की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हम लोग टू इंटीजर को प्लस कर रहे हैं 2 + 3 तो ये क्या आया 5 आया। मतलब जब भी आप दो इंटीजर को प्लस करेंगे ऑलवेज उसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। उसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें फ्रैक्शन आ जाए। तो सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर आर ऑलवेज इंटीजर, मतलब वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और सम, ये तीनों अगर किसी दो इंटीजर या मोर देन टू इंटीजर का आप सम करते हैं तो हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। पर डिवीजन में आपको मे भी हो सकता है और मे भी इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आएगा, इसमें मे भी लगेगा। जैसे देखो 3/2 करोगे ये फ्रैक्शन आ गया, 4/2 करोगे 2 आ गया, तो ये इंटीजर आया पर ये फ्रैक्शन आया। तो डिवीजन में मे भी होता है लेकिन इन तीनों में फिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अगर किसी इंटीजर का करते हैं तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। ऐसे देखो, ऐसे इसी तरीके से क्या बच्चों
कि स्क्वायर ऑफ एनी, अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, लेकिन जीरो तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नॉन जीरो रियल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे देखो -2 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 4 मिलेगा। मीन्स अगर x स्क्वायर है तो आप आराम से कह सकते हो कि ये चीज़ हमेशा 0 से ग्रेटर होगी। 0 कब होगी बच्चों, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वल भी लगा सकते हो। तो अगर हम लोग ये कहें कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर होगा। अगर नॉन जीरो है तो 0 से ग्रेटर होगा, 0 इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो आपको हमेशा पता हो जाना चाहिए कि 0 का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नहीं, रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, आगे हम लोग ये देखेंगे कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज इंटीजर। अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम लोग सम कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जैसे देखो 3 + 5 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एक केस में 0 आ सकता है, जैसे x² + y², ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सब हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर जब ये 0 आ जाए तो ये 0 हो सकता है, तो एक केस में ये 0 के इक्वल आ सकता है जब वो नंबर खुद 0 हो, अगर दो 0 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कह दिए हैं तो फिर आप जानते ही हैं, तो हमेशा, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है नहीं, तो हमेशा ही पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जब 0 का सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाए। जैसे देखो ऐसे दिया गया x² + y² = 0, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है जब ये नंबर खुद 0 हो, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तभी ये 0 आएगा, नहीं तो ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का जब सम करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर आता है, लेकिन यहाँ पे 0 दिया गया है तो एक केस में 0 आएगा जब आपका ये नंबर खुद 0 हो जाए। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 0 गिवन है। आप कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप समझ गए, स्क्वायर पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव मतलब दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे 0, तो ये जब 0 हुआ होगा तभी आया। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1। ये 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप x y पा गए। इसी तरीके से क्वेश्चन और टिपिकल बनाने के लिए देखो, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्या, कि x - 1 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर + z - 5 का होल स्क्वायर = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब आप समझ गए कि ये स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे तो आपको 0 गिवन है। तो जब 0 गिवन है तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी बच्चों, जब x 1 होगा। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब y 3 होगा। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब z 5 होगा। 5 3 8 और ये 1 9 हो जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जान पाते हो कहाँ पे 0 होगा, तो जिसको पता करने कहाँ पे 0 होगा उसको 0 को इक्वल कर दो, अपने यहाँ पे z की वैल्यू 5 आ जाती है। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग हर एक प्रॉब्लम देखेंगे, अच्छे से आपको सब चीज़ें पता होंगी तो सब क्वेश्चन कर लोगे। आगे देखो क्या है बच्चों, आगे आपका ये है कि जैसे मान लो कि ये आपका
रेशनल नंबर है, ठीक है, 1/2। अगर हम लोग दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर। तो इसमें भी वही है क्या कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। बस हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका ये पी कोई रेशनल नंबर है, क्यों कोई रेशनल नंबर है, बस क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, वरना टू रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है ऑलवेज रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको ये सब चीज़ें पता हो जाएंगी। और ऐसे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इरेशनल आ गया। ठीक है, जब अच्छा लेकिन जीरो का जब करेंगे, जीरो का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और रेशनल, मे बी रेशनल और इरेशनल। मतलब यहाँ पे इरेशनल है और यहाँ पे रेशनल आ गया। लेकिन अगर ऐसे कह दें क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तब आपका क्या आ जाएगा बच्चों, वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल हो, क्योंकि जीरो को मना कर दिया। एक ही केस था जब आपको रेशनल मिल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल में उन्होंने जीरो पे मिल रहा था, जीरो को मना कर दिया, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिवीजन का कर लेंगे। चलो अब आप लोग ये नंबर सिस्टम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं, कि कर पा रहे हैं सब क्वेश्चन कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से करिएगा। इसमें क्या है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 टिक द करेक्ट आंसर है, मतलब मल्टीपल चॉइस है। आप सम ऑफ टू रेशनल नंबर से आप बताएंगे कि रेशनल होगा कि रेशनल, ऐसे करेंगे। अच्छे से आप लोग ये क्वेश्चन राइट कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। मैंने कहा है कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरवल। कहाँ पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटरवल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इतनी बातें जितनी हम लोग की हैं ये सब आप लोग को पता थी, पहले से हम लोग 10th के पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला, जो हम लोग नहीं पढ़ते जनरली, 11 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंटरवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, इंटरवल। इसको आई होप आप लोग नोट करके सॉल्व करेंगे। हैं 5 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट से भी कम लगेगा अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तब। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इंटरवल। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चे इंटरवल क्या होता है, इंटरवल। ठीक है, देखो जैसे x क्या है बच्चों, ये आपका x वेरिएबल है। ठीक, अभी आप समझ गए, अगर x वेरिएबल होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे देखो कहीं लिखा गया x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, मतलब ये लिखा गया है कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी और 3 से छोटी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 और 3 के बीच होगी, लेकिन 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर लाइन पे ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर की सारी वैल्यू वो है x की होगी, लेकिन 1 नहीं होगी और 3 नहीं होगा। तो 1 और 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, किसमें, ओपन इंटरवल में। x की वैल्यू 1 होगी, नहीं होगी, x की वैल्यू 1 इसमें नहीं होगी, x की वैल्यू 3 होगी, 3 नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल। x की वैल्यू 2 होगी, होगी 2, x की वैल्यू 2.99 होगी, होगी 2.99 तक होगी, लेकिन 3
नहीं होगी, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। समझ में आ गया सबको? तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। एक और होता है क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसी को ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी बुक में, तो ये भी आपका क्या है? ओपन इंटरवल का सिंबल है। x की वैल्यू जो होगी 1 से 3 होगी। ठीक, आगे बच्चों क्या है? क्लोज इंटरवल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्लोज इंटरवल। अब देखो क्लोज इंटरवल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्लोज इंटरवल में जो x की वैल्यू है 1 से 3 के बीच, साथ में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है बच्चों? x बिलोंग्स टू 1 से 3, मतलब ये कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 भी होगी और 3 भी होगी, साथ में इसके अंदर की भी होगी। 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 को भी करेंगे और इसके अंदर की सारी को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, जैसे x इज इक्वल टू 2 होगी, यस होगी, x इज इक्वल टू 3 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 2.5 होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें वैलिड है। तो इसका मतलब समझ के क्लोज इंटरवल में ऐसा सिंबल होता है, बड़ा ब्रैकेट 1 से 3 तक होगी, 1 भी इंक्लूड किया जाएगा, 3 भी। उसमें क्या होता है? ओपन रहता है, तो 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करते। जैसे देखो x बिलोंग्स टू 5, 7 है, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा, बट 7 या 7 से लेस होगा। ठीक है, 7 से लेस होगा लेकिन 7 के इक्वल होगा। आगे क्या आता है बच्चों? ओपन एंड क्लोज दोनों मिक्स आके आ जाते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल या क्लोज ओपन इंटरवल मतलब ऐसे कैसे? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 इक्वल भी हो जाए। लेस देन इक्वल 3 मतलब यहाँ पे क्या? x पे 1 पे आपका ओपन रहेगा लेकिन 3 पे क्या हो जाएगा? क्लोज होगा, ऐसे हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल, वो कैसे होता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 बट लेस देन 3, मतलब क्या कि जो x होगा 1 पे क्लोज है और 3 पे ओपन है। ये हो गया आपका इंटरवल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और देख लो कि ये जो माइनस इनफाइनाइट है और प्लस इनफाइनाइट, इस पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता। ठीक है, याद रहेगा कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, इस पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, चलो ये आपका हो गया इंटरवल। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जिसका नाम है इनइक्वलिटी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? इनइक्वलिटी। यह ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनइक्वलिटी और हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी। अगले वीडियो से हम लोग के खतरनाक प्रॉब्लम आएंगे। इस वीडियो में इतना ही हम लोग के लिए है। हम लोग अच्छे से नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लेंगे, इंटरवल जान लेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में।